क्या आप यकीन करेंगे कि इस 21वीं सदी के आधुनिक भारत में एक जगह ऐसी भी है जहाँ सूरज ढलने के बाद कानून बदल जाता है, जहाँ सूर्यास्त के बाद जाने की अनुमति भारत सरकार के एएसआई यानी पुरातत्व विभाग भी नहीं देता। क्योंकि आप जब इस सुनसान इलाके की सीमा पर पहुंचेंगे तो वहां लगा सरकारी पीला बोर्ड आपका स्वागत करेगा, जिस पर साफ साफ लिखा होगा, सूर्यास्त के बाद इस सरहद के अंदर पैर तक रखना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन ऐसा क्या है उन खंडरों में? क्यों वहां हजारों की तादाद में बने मकानों पर एक भी छत नहीं है? स्थानीय लोग कहते हैं, जो भी इस जगह पर रात बिताने की कोशिश करता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। आखिर वो कौन सी ताकत है जो यहाँ आने वालों को अदृश्य थप्पड़ मारकर खदेड़ देती है? आज हम उस शापित साम्राज्य के परतों को खोलेंगे, जहाँ की हवाओं में आज भी खौफनाक चीखें दफन हैं। इस खौफनाक बर्बादी की नींव रखी गई 16वीं शताब्दी के उस दौर में, जब चारों तरफ राजपूताना शानो शौकत का बोलबाला था। साल 1573, जब जयपुर के पास स्थिर आमेर के शक्तिशाली राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस भव्य नगरी को बसाने का फैसला किया। जिस जमीन पर माधो सिंह अपना साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख रहे थे, वो सदियों से एक सिद्ध साधु बालूनाथ की तपोभूमि थी। जब राजा ने वहां अपनी राजधानी और विशाल किले को बनाने की इजाजत मांगी, तब साधु ने एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी शर्त रख दी। राजन, अपना महल बनाओ, लेकिन याद रहे उसकी परछाई मेरी कुटिया को कभी नहीं छूनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अभिमान की परछाई मेरी कुटिया पर पड़ेगी, ये पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा। दशकों तक इस शर्त का पालन हुआ, लेकिन फिर आया माधो सिंह का एक ऐसा वंशज जिसे अपनी वास्तुकला और सत्ता पर बड़ा ही नाज था। उसने अपनी शान दिखाने के लिए महल की सबसे ऊपरी मंजिल को इतना ऊंचा कर दिया कि दोपहर के ढलते सूरज की एक लंबी काली परछाई साधु की कुटिया पर पड़ी। कहते हैं कि जैसे ही वो अंधेरा साधु की कुटिया पर पड़ा, उनकी तपस्या भंग हो गई और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने गुस्से में कमंडल उठाया और एक ऐसा श्राप दिया जिसने सालों की खुशहाली को राख में बदल दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, यहाँ कोई जन्म नहीं ले पाएगा, यहाँ अब सिर्फ रूहें भटकेंगी। पर क्या ये भीषण तबाही सिर्फ साधु के गुस्से का नतीजा थी, या पर्दे के पीछे कोई और ही शैतानी दिमाग था जो इस पूरे शहर को कब्र में सुलाने की साजिश कर रहा था? साधु के श्राप के बाद इस शहर पर काले साए मंडराने लगे, लेकिन असली प्रलय तो तब आई जब इस राज्य की राजकुमारी के सौंदर्य पर एक तांत्रिक मोहित हो गया। वो तांत्रिक वहीं पास की पहाड़ी की अंधेरी गुफाओं में रहता था और मुर्दों से बात करना जानता था, और वह राजकुमारी को हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी रत्नावती की दासी उनके लिए शहर में इत्र खरीदने गई, तभी तांत्रिक ने चालाकी से उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका शैतानी दिमाग था कि राजकुमारी जैसे ही उस इत्र को लगाएंगी, उसकी ओर सम्मोहित होकर उसकी गुफा में खुद ही चली आएंगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी को उस इत्र की खुशबू में शैतानी गंध महसूस हुई और उन्होंने वो शीशी एक विशाल पत्थर पर दे मारी। मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वह पत्थर भी तांत्रिक की ओर दौड़ने लगा। तांत्रिक अपनी ही चाल में फंस गया और उस विशाल चट्टान के नीचे कुचला गया। लेकिन मरते मरते उसने जो आखिरी शब्द कहे, वो आज भी यहाँ की हवाओं में जहर बनकर घुले हुए हैं। उसने चिल्लाकर कहा, आज रात ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तांत्रिक की भविष्यवाणी के ठीक 1 साल बाद वो कयामत की रात आई, जब पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। राजकुमारी सहित हजारों लोगों को एक साथ काट दिया गया। लेकिन असली रहस्य तो यहाँ से शुरू होता है। युद्ध के बाद जब सफाई की गई तो 10,000 लोगों की आबादी वाले उस शहर में एक भी लाश नहीं मिली। कितनी हैरानी की बात है, आखिर 10,000 लोगों की हड्डियाँ कहाँ गईं? शव अचानक कहाँ गायब हो गए?
शोधकर्ताओं का मानना है कि साधु और तांत्रिक के दोहरे श्राप ने इस शहर को काल चक्र में कैद कर लिया है। ओम कलचक्राचले शपित हो यह स्थान। यहाँ मरने वालों को मुक्ति कभी नहीं मिलती। वे आज भी उस खूनी रात को जी रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ के खंडरों में रात को पायल की छन छन और इंसानी शोर सुनाई देता है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। ASI की वो चेतावनी महज एक कानून नहीं, बल्कि उन प्यासी आत्माओं से बचने का एकमात्र रास्ता है। तो आखिर कौन सी है वो जगह जहाँ विज्ञान भी हार मान चुका है, जहाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के उपकरणों ने ऐसी चीखें रिकॉर्ड की हैं जो इंसान की नहीं हो सकती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शापित राजा और एक सिद्ध साधु की नहीं, बल्कि उस भयानक हकीकत की है जिसे ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की टीमें और वैज्ञानिकों के आधुनिक मशीनें भी नहीं झुठला पाईं। आज हम आपको उस खौफनाक सच के दरवाजे पर ले खड़े हैं जहां विज्ञान और तर्क दोनों ही दम तोड़ देते हैं। और यहाँ एक और ऐसी बात है जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। किले के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ का वातावरण बिना किसी प्राकृतिक कारण के अचानक शून्य तक गिर जाता है। ना कोई मौसम बदलता और ना ही कोई हवाएं चलती, बस महसूस होती है एक भयानक सी ठंड जो आपकी हड्डियों तक को कपा दे। वैज्ञानिकों ने किले के अचानक घटने वाले तापमान के हिस्से की भी जांच की, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। चलिए अब हम पर्दा उठाते हैं उस शापित और रूहानी नगरी के नाम पे से। उस शापित जगह का नाम है भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर में खड़ा ये किला आज भी अपनी अधूरी दास्तान सुना रहा है। क्या वो राजकुमारी आज भी तांत्रिक से भाग रही हैं, या वो तांत्रिक आज भी अपनी हार का बदला ले रहा है? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए इस टाइम लूप का हिस्सा बन जाता है। भानगढ़ की दीवारें आज भी गवाह हैं उस विनाश की जिसने एक हंसते खेलते साम्राज्य को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भानगढ़ की ये कहानी सिर्फ खंडरों तक सीमित नहीं, बल्कि स्थानीय लोग आज भी इस खौफ को जीते हैं जो सदियों पहले शुरू हुआ था। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद आज भी इस किले से औरतों के रोने की आवाज आती है। यहाँ तक कि आसपास के घरों में शाम होते ही चूल्हे ठंडे कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस शापित हवा में जो भी पकता है वह काल का ग्रास बन जाता है। विज्ञान इसे इको कहता है, लेकिन जो लोग रात के अंधेरे में वहां से गुजरते हैं उनके पास बताने के लिए कुछ और ही है। क्या सिर्फ वो भ्रम है, या फिर उस साधु या तांत्रिक का श्राप जो आज भी वहां की हवाओं में सांस ले रहा है? अगर आपको भी भानगढ़ के इस इतिहास ने अंदर तक हिला दिया है तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और हमें बताएं कि क्या किसी को भी इस किले के बाहर लगे पीले बोर्ड को पार करना चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही अनसुनी और चौंका देने वाली कहानी को लेकर। इसी तरह से भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।